वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने माइन इंस्पेक्टर के 35 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या आपके लिए एज लिमिट होने वाला है, सिलेबस क्या है जिसके लिए आपको पढ़ाई करना है, क्या क्या बातें हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखनी है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं माइनिंग ज्ञान के ऑनलाइन कोर्स के बारे में जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। ये कोर्स पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके इस एग्ज़ाम के लिए, जिस पर आपके सिलेबस का हर एक चीज़ बहुत डिटेल में हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कवर किया जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल 35 पोस्ट है जिसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी जारी किया है। 32 + 2 + 1, जिसमें 2 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो एक जो है खेल कूद कोटा के अंतर्गत है। इसके बारे में डिटेल में जाने तो अनरिजर्व्ड टोटल 13 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट जो है जारी कर रखा है। यदि हम बात करें वेतनमान यानी सैलरी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो इस पोस्ट के लिए आपका बेसिक वेतन जो होने वाला है वो 35,400 होने वाला है, 35,400 रुपये होने वाला है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से अप्रूव्ड या झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा यानी माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इससे उच्च तकनीकी योग्यता यानी बीटेक या BE आपका होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात है वो आपका अंतिम तिथि के आधार पर माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अभ्यर्थी जो आवेदन करेगा उस दिन तक आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको होना चाहिए, उस डेट तक में आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ये जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसके अलावा भी जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उनको मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण करना होगा। मतलब जो कैंडिडेट है वो झारखंड राज्य में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या मैट्रिक जो है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। परंतु ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड राज्य के आरक्षण नीति के अंतर्गत जो भी छूट ले रहा है, जैसे कोई OBC से है, ST SC से है या EWS सेक्शन से है, जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट से अपना पढ़ाई करा है, 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री हर कुछ उन्होंने किसी दूसरे स्टेट से पढ़ा है, लेकिन वो झारखंड का रहने वाला है, झारखंड का उसके पास निवासी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ऐसे कैंडिडेट पर ये 10वीं पास वाला नियम जो है वो लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं आयु सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो इसमें ध्यान देने लायक बात है कि जो आपका न्यूनतम आयु सीमा की जो गणना है और जो अधिकतम आयु सीमा की जो गणना है वो 1/8/2022 तक ही उसकी गणना की जाएगी। अगर हम बात करें न्यूनतम आयु सीमा की तो 18 साल कम से कम आपकी आयु होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन के लिए 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष है उसके लिए 37 वर्ष। अगर फीमेल कैंडिडेट है जो कि अनरिजर्व्ड है या इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 साल, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए 40 साल, यानी 35, 37, 38, 40 इस तरह से आपका एज, अधिकतम एज इतना होना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 40% एक तो अपने फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो आपका
अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो उनको 10 साल का अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा, नहीं अतिरिक्त रिलैक्सेशन मिलेगा। लेट सपोज हम बात करें कि कोई है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो उनको, और वो क्या फिजिकली हैंडीकैप भी है, तो उनको 10 साल और ऐड हो जाएगा, यानी उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 साल से बढ़ करके 47 साल हो जाएगा। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनके अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। उम्र में जो छूट का लाभ है, हम जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो गा और अंगा दोनों में से कोई एक ही लागू होगा। बोलने का मतलब ये है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो भूतपूर्व सैनिक है और फिर फिजिकली हैंडीकैप भी है, तो उन पर ऐसा नहीं है कि 10 + 5 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में से कोई एक ही उन पर लागू होगा। या तो वो लाभ गा सेक्शन का ले सकते हैं या फिर अंगा सेक्शन का ले सकता है, दोनों में से कोई एक सेक्शन का ही वो लाभ ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखना है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। सबसे पहला चीज़ है कि जो कोई भी प्रमाण पत्र आपके आवेदन के लिए अनिवार्य है, वो सारा आप अपने पास उपलब्ध रखें। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी भी अपने पास रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम और किसी भी प्रकार का अन्य विवरण वो सही सलामत हो। यदि सही नहीं है, कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वो आवेदन भरने के पूर्व आप उसका करेक्शन करवा लेंगे। ठीक है, जो आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, उसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे। वो जो स्पेलिंग है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जहां कहीं भी आपको नाम डालना रहेगा वहां पर आप मिस्टर, श्री या श्रीमान का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां कहीं भी आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत है, वहां पे आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो इन चीज़ों को आप क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन जब आप भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो किस स्टेप्स के साथ में आप भरेंगे, उन स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जाएंगे www.jssc.nic.in पर जाएंगे। वहां पर जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JDLCCE 2022 पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के पश्चात आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर पंजीकरण क्रमांक और आपका पासवर्ड आ जाएगा। उन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज करके आप दोबारा लॉगिन करेंगे। उन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज करके दोबारा लॉगिन करेंगे, अपने डिटेल जानकारी उस पर भरेंगे और सेव इन कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात अगले दिन का वेट करेंगे। अगले दिन 12 बजे के बाद आप पुनः लॉगिन करके अपने पेमेंट का जो भी परीक्षा शुल्क है उसका भुगतान करेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात फिर एक दिन के पश्चात आप क्या करेंगे, पुनः लॉगिन करेंगे और आपके जो परीक्षा शुल्क आपने भुगतान करा है उसका स्कैन्ड कॉपी, हस्ताक्षर, फोटो, ये सब आप भरने के बाद क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे कि भविष्य में अगर काम आया तो प्रिंट आउट आपके हाथ में रहे, आपके पास में रहे। आवेदन सबमिट करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु कैंडिडेट की कैंडिडेचर रद्द एवं अन्य उचित कार्यवाही उस पर की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब की जाएगी और उस टाइम पे अगर कोई आपका प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, फॉल्स पाया जाता है, तो आपके कैंडिडेचर को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, कौन कौन से डेट्स हैं जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 12/12/2022 से स्टार्ट होगा, जो कि 11/1/2023 तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपने 14 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। फोटो और हस्ताक्षर जो आपने अपलोड करा है उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको 17 जनवरी 2023 मध्य रात्रि तक का समय आपके पास है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि आ जाता है, कोई एरर आप गलती से कर लेते हैं, वैसे तो आप सावधानीपूर्वक भरिए, लेकिन अगर सावधानी के साथ भरने के बाद भी कहीं कोई गलत हो जाता है तो उसके करेक्शन के लिए आपको 18 जनवरी से 22 जनवरी का टाइम दिया जाएगा, जिस बीच में आप अपने जो भी एरर्स है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क आप कैसे देंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
वहां जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और फिर कैटेगरी में JDLCCE 2022 सेलेक्ट करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे। पदों का विकल्प, कोई कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है लेकिन मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन जो सुविधा है उसी पर ही अपने वरीयता के आधार पर कि आप मैं इस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाह रहा हूं तो उसको फर्स्ट में, उसके बाद दूसरा पोस्ट जिसको आप कम प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, जो भी है एक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप मल्टीपल पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा आपका किस टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर आधारित होगा, ठीक है, जिसके मार्क्स जो है आयोग के वेबसाइट पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके आधार पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, मतलब जो भी आपका लिस्ट बनेगा वो नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर बनेगा। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा सिर्फ एक चरण में होगा, मेंस का परीक्षा होगा। जैसे आपने देखा होगा यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर में वहां पे प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले मेंस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, मतलब 2 पेपर है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक चरण में परीक्षा होगा, कोई प्रीलिम्स नहीं है, सिर्फ आपका मेंस का एग्जाम होगा। उस मेंस के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले हैं, सही उत्तर पे आपको 3 मार्क्स, गलत उत्तर पे 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। जो आपका पेपर रहेगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा। यदि हम बात करें प्रश्न पत्र की तो टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य अभियांत्रिकी और सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, दूसरा आपके टेक्निकल सेक्शन से रहेगा, जैसे खान निरीक्षक के लिए खनन अभियांत्रण, मतलब जो आपके माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर होंगे। हम बात करें तो खनन अभियान जो पत्र 1 है उसमें खनन अभियांत्रिकी जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, उससे 80 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न। जब हम पत्र 2 की बात करते हैं तो वहां खान निरीक्षक के लिए खनन अभियंत्रण से 120 प्रश्न, दोनों ही में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 प्रश्न यानी एक पेपर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है, टोटल 360 नंबर के लिए आपका पेपर होने वाला है। बात करते हैं सिलेबस की, क्या क्या है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। जो मैंने आपको बताया सामान्य अभियांत्रिकी यानी जनरल इंजीनियरिंग में आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक को कवर करना रहेगा। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप जनरलाइज्ड सिलेबस पढ़ते हैं वही सारे टॉपिक को दिया हुआ है। देखने में बड़ा सिलेबस लग रहा है लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चंस है जो इन टॉपिक से आने वाला है। ये हर कुछ हम हमारे क्लास के अंदर में कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो। इस बात के लिए आप एश्योर्ड रहिए कि जो कुछ भी इन पोर्शन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है सब कुछ हमारे क्लास के अंदर से ही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो हर कुछ आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवा के दिया जाएगा। यदि आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से पढ़ा होगा तो हो सकता है खुद से भी आप पढ़ाई कर लें, लेकिन कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कोरोना काल वाला होगा, जिनका पढ़ाई के नाम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वो भी कॉन्फिडेंट रहें कि क्लास के बाद, कोर्स के बाद आपको इन टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होना है। इन टॉपिक्स का वेटेज बहुत है, इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। एक्चुअली ये टॉपिक्स ही है जो आपके एग्जाम में आपके डिसाइडर होने वाले हैं। 80 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आने वाले हैं, 80 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आने वाले हैं। 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 240 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जनरल इंग्लिश से आने वाला है। तो इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, ध्यान से आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा रहा होगा तो कोई भी तकलीफ आपको नहीं होना है। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनने वाले हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा और अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रखे होंगे, तो इन टॉपिक्स में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हर टॉपिक के लिए उनके एक्सपर्ट आपके क्लास के अंदर में आपका जो भी टॉपिक है उसको डिलीवर करेंगे। जैसे हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग का ही फैकल्टी आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही फैकल्टी आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ाएगा। मैकेनिकल के लिए भी मैकेनिकल का ही फैकल्टी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेगा। डीप नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे। जो कुछ भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उतना ही चीज़ को इन क्लास के अंदर में आपको डिलीवर किया जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के अंदर में आपका क्या है, वैज्ञानिक प्रगति, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब बेसिकली आपके सामान्य ज्ञान में एक लंबा चौड़ा सिलेबस है जो
आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम डीप में पढ़ना है, आपको एक हल्का जानकारी होना चाहिए। वो एज ए माइनिंग इंस्पेक्टर आपको रिक्रूट कर रहे हैं तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपको देश दुनिया के बारे में पता है कि नहीं है। लुल तो नहीं है, बस ये जानना चाह रहे हैं। तो बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा, बहुत डीप इसमें कुछ भी जानने लिख भी रखा है। इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। मतलब जानना चाह रहा है कि भाई ये जो आ रहा है उसको देश दुनिया के बारे में कुछ खबर है कि नहीं, बस इतना ही जानना चाह रहा। तो बहुत डीप क्वेश्चन इसमें से भी नहीं आने वाला है, ये भी हम अपने क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से कवर करवा के देंगे। ये जो सामान्य ज्ञान है उसके अंदर में आपके झारखंड से रिलेटेड जीके भी आएगा। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। जैसे कि आपने जब यूपीपीएससी का देखा होगा उसमें भी एक ऐसा सिलेबस ही था जिसमें यूपीएससी के बारे में, मतलब यूपी के बारे में ये सारा चीज़ पूछा गया था। सिमिलरली झारखंड के बारे में उसके जो भी डिटेल्स है, जनरल जो नॉलेज है, वो सारा इस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, सामान्य विज्ञान की कई क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य गणित, मानसिक जांच, क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो भी किस लेवल का, 10th तक का। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चन आने वाला है। जो आपने 10वीं तक पढ़ा है वो सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत ऊपर ऊपर से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सामान्य गणित, ये सामान्य गणित भी आपके 10वीं कक्षा के लेवल का रहेगा, जिसमें आपका अंक गणित, प्राथमिक बीज ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, इस तरह के प्रश्न, इन सारे टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मानसिक क्षमता की जांच, रीजनिंग के अंतर्गत आपके इसमें दोनों प्रकार के रहेंगे, वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल भी होगा, शाब्दिक और गैर शाब्दिक भी होगा। तो मानसिक जांच का जो परीक्षा होगा उसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रीजनिंग के अंतर्गत, मानसिक क्षमता जांच के अंतर्गत आपको पूछने वाला है। कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी भी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाली है। तो ये सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर की मूलभूत जांच, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ये 40 मार्क्स के लिए है। जो जनरल नॉलेज है वो आपके 40 मार्क्स के लिए है। 80 मार्क्स के लिए आपका जनरल इंजीनियरिंग था। अब जो रिमेनिंग 120 मार्क्स के लिए जो पत्र 2 है, पेपर 2 जो होने वाला है 120 मार्क्स के लिए, उसमें आपका मेजर 2 पार्ट है। एक तो है आपका जियोलॉजी का सेक्शन, जो कि माइनिंग वालों के लिए बड़ा ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि जियोलॉजी हम उतना डीप पढ़ते नहीं हैं। फिर दूसरा है आपका कोर माइनिंग का सेक्शन, जिसमें इकोनॉमिक्स, माइनिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ओपन कास्ट माइनिंग, सर्वेइंग, माइन एनवायरनमेंट, माइन मशीनरी, माइन मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी, ये सारा चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये हर टॉपिक जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो जान रहे हैं कि कितना बेहतरीन ढंग से हर टॉपिक के लिए स्पेशलाइज्ड फैकल्टी माइनिंग ज्ञान के पास है, जो आपके क्लास में इन सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। खासकर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी के आपका बीएससी, एमएससी, पीएचडी होल्डर फैकल्टीज़ हैं जो माइनिंग ज्ञान के पास है, जो आपके जियोलॉजी वाले सेक्शन को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नॉन टेक में, तो नॉन टेक में जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 क्वेश्चन जो नॉन टेक में आने वाले हैं, टोटल 360 नंबर के लिए जो आने वाले हैं, इस 360 नंबर के क्वेश्चंस पे अहम रोल अगर कोई अदा करने वाला है वो है जियोलॉजी का सेक्शन। आप देख सकते हैं 50% सिलेबस लगभग जियोलॉजी का है। तो जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, क्योंकि माइनिंग वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आसान से आएंगे, जो हर किसी से बन जाएंगे, लेकिन जियोलॉजी में भी आसान ही आना है। बट अगर आपको नहीं पता तो नहीं बनना है। तो आपके इस सेक्शन में अच्छे स्कोर करने के लिए अहम रोल अगर कोई निभाने वाला है तो वो है जियोलॉजी वाला सेक्शन। जियोलॉजी वाले सेक्शंस का आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, इस एग्ज़ाम के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। डिग्री वाले भी आपके एग्ज़ाम में कम्पीट करना, पोस्ट बड़ा है, पोस्ट बड़ा है, हर कोई चाहेगा कि इसमें से एक पोस्ट अपने लिए कंफर्म कर सके, चाहे वो डिग्री वाला हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे उसके पास पहले से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब क्यों ना हो। ये वैकेंसी अगर आया है, हर कोई चाहेगा कि मैं एक पोस्ट अपना ग्रैब कर सकूं। कंपटीशन आसान नहीं होने वाला, लेकिन जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, लंबा चौड़ा सिलेबस है,
जहाँ पे आपको दूसरे ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पूरा नॉलेज हो। इसके अलावा आपको इंडियन जीएस, झारखंड जीएस, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, हर कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब कोई हो सकता है अरे सर 35 तो पोस्ट है सर, इतना सारा चीज पूछा गया है सर, इतना टॉप कंपटीशन सर, कैसे होगा सर? डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपका सिलेबस छोटा सा है, आसान सा है, तो वो सबके लिए छोटा और आसान है। जब आपका सिलेबस बड़ा है तो वो सबके लिए बड़ा है। जो कोई भी उस एग्जाम में कंपीट कर रहा है सबके लिए बड़ा है, सबके लिए टफ है। तो यहां तो भाई खेल ऐसा तो नहीं है ना कि 11-12 का खेल है कि हम मुझे 80% लाना है, 90% लाना नहीं, बाकियों से आगे निकलना है। जो जितना पढ़ेगा, जो जितना एफर्ट लगाएगा, जो जितना टाइम देगा, उतना ही आगे रहेगा और हमको दूसरों से आगे ही निकलना है। बहुत अच्छा स्कोर तो ठीक है, बट वो स्कोर जो है अगर सिलेबस टफ है तो सबके लिए टफ होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, उस माइंड सेट के साथ आगे बढ़िए कि अगर कोई एक पोस्ट भी है तो वो मैं इतना एफर्ट लगा दूं कि मेरा कंफर्म हो जाए। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन पे होने वाला है? तो माइनिंग ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बताया, जेपीएससी माइन इंस्पेक्टर के लिए कोर्स लॉन्च कर चुका है, जहां पे आपके सिलेबस का हर एक पॉइंट बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। हर कुछ आपका कवर करने वाले हैं। कुछ वीडियो ऑलरेडी कवर हो रखा है, उसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक कवर नहीं हो रखा है उनका हम लाइव क्लास आपके लिए डिलीवर करेंगे, जहां पे लाइव क्लास में आप लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे आपके फैकल्टी के साथ। क्या फीस है जो आपको लगने वाला है? तो कंप्लीट कोर्स के लिए आपको जो टोटल फीस लगने वाला है वो है मात्र 2000 रुपये। 2000 रुपये है जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए, इस कोर्स के लिए पे करना है माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में। अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। इस 2000 में भी फर्स्ट 50 कैंडिडेट को 600 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। 600 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट माइनिंग ज्ञान की तरफ से मिलने वाला है। कूपन कोड अप्लाई करेंगे JPSC 600, ये कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 600 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी मैं आपको कह सकता हूं कि जेपीएससी माइन इंस्पेक्टर लाइव ऑनलाइन कोर्स जो कि आपको माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में मिल जाएगा, पहले 50 स्टूडेंट जिसको सिर्फ 1400 रुपये में मिलने वाला है, में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, जो कुछ भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो कुछ भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रिलेवेंट है, सब कुछ आपको मात्र 1400 रुपये में मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर से जाकर के माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे ना सिर्फ जेपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर बल्कि डिफरेंट माइनिंग एग्जामिनेशन जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर, गेट जैसे सारे माइनिंग एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन ऐप के अंदर में कराया जा रहा है इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।